संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जागर सत नाम धन होई। अमरलोक की संत बहन सहजो बाई, जिनके सदगुरु श्री चरणदास जी महाराज हुए हैं, अमरलोक की संत हैं ये। बहुत बड़ी बात समझाना चाह रही हैं हमें। सहजो सब जग निर्धना, कैसा हो सकता है? बहुत धनवान है यहाँ तो। गाँव में धनवान, शहरों में धनवान, प्रदेश में, भारतवर्ष में तो एक से बढ़कर एक धनवान है भाई। ये क्या समझाना चाह रही हैं हमें? सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये जितने धनवान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोठी बंगले महल किले जो देख रहे हैं, इनके बारे में कह रही है बहन। तुलना करके बताएंगे अब। इनमें कोई धनवान नहीं है। धनवंता सोई जानिए, फैसला देंगे अब। जागर सत नाम धन होई। जिस घर में सतनाम की भक्ति है, सतनाम रूपी धन है, वह धनवान है केवल। क्यों? तुलना करके देखो। सत्य भक्ति आत्मा के साथ चलेगी, आवागमन मिटवाएगी। 84 में कभी ना जाना पड़े आत्मा को, वो करेगी। ये सतनाम की सत्य भक्ति जो है, ये इतना
भारी धन मिलेगा इसको, आत्मा को, जो साथ जाएगा। बाहरी संसार के किले, महल, अटालिकाएं, फैक्ट्रियां, ठाठ बाट, मौत पे सब छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता इंसान को। और यही समझ नहीं पा रहा, ये बार बार समझा जाता है सत्संगों में, भाई अपनी आत्मा की भी सुध ले ले, तेरी अपनी है, तेरा जीवन है, वो सब नाते तेरे आत्मा के रहने से हैं। जिस दिन आत्मा इस शरीर को, घर को छोड़ देगी, सब नाते टूट जाते हैं। कोई भी सहाय नहीं होता हमारा वहां पे। यहाँ तो सभी दम भरते हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, जगत का कर देंगे, वो कुछ करेंगे तो भी, फिर अगत का कौन करेगा। शब्द भेदी गुरु होता है, सत्य भक्ति का भेद जानता है, उसका सत्संग हमें अमरलोक भेज देता है। कैसे, जैसे लाखों किस्म के पेड़ हैं संसार में, एक चंदन का पेड़ है, पेड़ तो वो भी है जिसकी टहनी में, तने में, पत्तों में सभी जगह सुगंध है, और जो उसके पास पौधे खड़े होते हैं चारों तरफ, उस सुगंधी का प्रभाव उन पे भी जाता है। दिखने में तो गुरु भी आम है, इंसान है, उसके पास भक्ति रूपी चंदन का पौधा है, जो उसके साथ खड़े होंगे, साथ रहेंगे, वो सुगंध उनको बिना मांगे मिलती है। चंदन के पास जाने से मांगनी नहीं पड़ती, सुगंध है अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। शब्द भेदी गुरु के पास बैठते ही सत्संग शुरू हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता। वो तो राजी खुशी पूछ लेगा 1 मिनट में आपकी, फिर सत्संग शुरू कर देता है। सारा समय हमारा जमा होता है भक्ति के खाते में। जितनी देर सत्संग में बैठोगे, जहाँ से चले हो और जहाँ वापिस जाओगे, सारा समय भक्ति के खाते में जमा हो जाता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे संतों को मिलने चलते हैं हम, एक एक कदम में कोटि यज्ञों का फल है, खाली नहीं जाता। फिर हमारा भी खाली नहीं जाएगा। कई बार हम जल्दी फल चाहते हैं और फल में समय लगता है। दृष्टांत पिंड में ले लो, मेहंदी रचाती हैं हमारी माता बहनें, चूरा है, पाउडर है, मुट्ठी में ले लो पाउडर को, नहीं रचेगी, भिगो दो और बिल्कुल गिल्ली को हाथ पे लगाएंगे, और लगाते 2-2 हाथ, नहीं रचेगी। अगर कोई ये कहे जी हाथ के लग दे धोने से रच गई, नहीं होता ऐसा, सुखानी पड़ती है। क्या है वो? अभ्यास है भक्ति का। अभ्यास हम करते नहीं और कहते जी रचा कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। जब गुरु कहता 3 घंटे, 8वां हिस्सा है 24 घंटे का, अपनी आत्मा को दे दें, अपने जीवन को दे दें, जिसके लिए तन मिला है, हम वो देते नहीं हैं। 10-15 मिनट में 2-3 बार मोबाइल देख लेते हैं, आधे घंटे में तो चाय की मांग और सब कुछ, घर की आवाज़ें पड़नी शुरू हो जाती हैं। कहाँ देते हैं हम समय?
नहीं दे पाते। जब आपने मेहंदी लगाते धो दी, फिर रची देख रहे हो क्या? 3 घंटे 5 घंटे, और कुछ माता बहन तो पूरी रात लगा के सो जाती हैं, सुबह धोती हैं ताकि पूरा असर दिखाए मेहंदी। क्या क्या किया मेहंदी के पत्ते के साथ? मेहंदी का पेड़ सबने देखा है, पत्ते हरे हैं तोड़ लिए, सुखा दिए। फिर मेहंदी के पत्ते में तो रंग लाल नहीं दिख रहा, चूरा बना लिया, मुट्ठी में ले लिया, फिर रंग तो नहीं दिख रहा, रचा हुआ। अभ्यास होगा, विधि है ये, जानकार बताती है हमारी बच्चियों को, बेटा भिगोले, भिगोली, फिर कहेगी लगाओ, लगा लिया, अब सूखा। कितना तरीका होगा इसका। जिसको मेहंदी के पत्तों में और चूरे में और मुट्ठी में लेने से पता ही नहीं रहता कि क्या फेंक भी सकता है कोई अनजान, तो फेंको बाहर। क्या आंख नीची समास ऊपर चढ़ाया, मस्तक में गए, 10वें द्वार पे टिके ही नहीं हमें। रसोई में आवाज आई, बर्तन गिर गया, बिल्ली आई है, उठ के भाग ली। पड़ोसी के गिरा था बर्तन, अपनी रसोई में नहीं गिरा था, वो तो पड़ोसी के गिरा था। मन क्या करता है? यही करता है। अंदर बैठा है मन, बाहर नहीं है। आत्मा अंदर, मन भी अंदर, माया भी अंदर, परमात्मा भी अंदर है। कभी कल्पना की, मां के गर्भ में हमें किसने बनाया है? किसने बनाया शरीर? माता ने अपना भोजन किया है, नाखून तक नहीं लगाया हमारी माता ने। अगर इसके हाथ में हो ना, बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया बच्चा, अपनी कल्पनाओं का बढ़िया से बढ़िया लेके आए, ऐसा होता ही नहीं, इसके हाथ में है ही नहीं। फिर कौन है वो जिसने बनाया? इतना बड़ा कारीगर जिसने शरीर बनाया, एक एक अंग लगाया, सील के बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, हमारी गोद में आ गया। अरे अंदर बैठा था जिसने बनाया, और अब भी अंदर बैठा है। हम भी मकान छोड़ के जाते आसानी से, बोलो मौत आ गई फिर गए, फिर अपने आप तो नहीं छोड़ा। परमात्मा कब जाएगा इसमें से? जब ये श्वासों को सब खत्म कर लेगा नीचे इस लोक में। फिर कहेगा अब मैं क्या करूं तेरा भाई, मनुष्य जन्म दिया, संतों से मिलवाया, सतनाम दिलवाया, विधियां बताई, और तो गुरु की बात को न मानकर मनमानी करने लग गया, और गुरु की हर दुख तकलीफ में परीक्षा लेने लग गया। अपने कर्मों के फल मिलते हैं जीवात्मा को, किसी दूसरे के खाते के पैसे बैंक में हमारे खाते में नहीं आते कभी भी। जो जमा है वही मिलेंगे हमें। कर लो एक बार, है भारतवर्ष में कोई दूसरे खाते में मंत्र मार के हमारे खाते में 20 लाख डालवा दे? है कोई? यहां तो ऐसे ऐसे चमत्कारी आते हैं, जाल फैलाते हैं पैसा कमाने का, के मंत्र बेचते हैं वो। 3100, 11,000, 51,000, 1 लाख, 5 लाख में मंत्र बेचते हैं वो, और कहते हैं बीमारियां दूर, गरीबी दूर। डॉक्टर साहब आप में इतनी शक्ति है, फिर पैसे क्यों ले रहा है? इस मंत्र का जाप खुद कर ले और हमें बांट दे कुछ पैसे, फिर तो मानने। अरे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात का विषय है,
हमारे से तो पैसे पहले ही जमा करवा लिए खाते में, खाता नंबर दे के। वो घर लेने नहीं आया, प्रचार किया है अपनी करामातों का, और बीमारी ठीक करता हूं, हजारों लोगों के बयान छाप देता, फोटो छाप देता है, और हम जाकर के खाते में फटाफट जमा करवा के पूरी रात 1 करोड़ आदमी बैठे रहते हैं। क्या किया हमने? पहले अपनी जेब कटवाई है, अब बाद में मंत्र काम करेगा नहीं करेगा। अरे भाई, पढ़े लिखे ज्यादा जाते हैं, देख लो जाकर के कभी, पूरे अखबारों में छपी आती है, लाखों रुपए तो अखबार की एडवर्टाइजमेंट पे लगते हैं, लाखों, और फिर हम लाइन में लगते हैं, अपने आप से प्रश्न नहीं करते कभी, ये मंत्र तो स्वयं फला फला ने किया था, ये लाभ मिला था। फिर आप कर लो सबके नाम के मंत्रों का जाप, और 24 घंटे में आपने 200 करोड़ रुपए कमाने हैं। स्वामी जी, कमा लो 200 करोड़, फिर इन गरीबों में बांट दो, 2-2 लाख ले जाओ भाई, फिर तो मान्य चमत्कार तेरे मंत्रों में श्रीमान जी। बहका करके पहले जमा करवा लिए, बीमारी तो दूर होनी है नहीं, फिर क्या होगा? मंत्र ठीक से जाप नहीं किया, नया मंत्र ले जाओ, फिर तीसरी बार फिर ले जाओ। ये मुंह का हीन है, बोल भी नहीं सकता, पढ़ा लिखा बनता डबल में PhD दिखता लोगों को, थोड़ा ही बुद्धि भी काम नहीं करती इसकी। कौन है वो? धोखेबाज हैं वो लोग, विश्वासघाती हैं वो लोग, वहां तन मन धन अर्पण करके चरणों में पड़े हैं लोग। जहां आत्मा कल्याण होना, जन्म मरण का रोग कटना, वहां बुलाने से भी नहीं आते, और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता वहां पर। और जो परमात्मा दे देगा, मनुष्य कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। जगत का भी देता है, अगत का भी देता है, उसका नाम दयालु है और दाता है। उससे पात्र बने, योग्य बनते ही चीज हमारी झोली में होती है। क्या है? BA पास है, एडवर्टाइजमेंट आई अखबार मरोन में, टेलीविजन में कह लो, आज मीडिया बहुत है, MA B.Ed चाहिए हैं, इतने अध्यापक लेने हैं, और BA वाला फार्म भरे रहो, योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। योग्य बनना पड़ता है, वस्तु अपने आप हाथ में आ जाती है।